हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटिन्यू करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की एमओपी मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट्स की। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है? देखो, पॉइंट वाइज लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर boiling liquid than aldehydes, ketones and even alcohols of comparable मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव association of carboxylic acid molecules through intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हायर जो होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा हीट दोगे तभी वो बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉयल होना स्टार्ट होगा। दैट्स वाई वी कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड हैव अ हायर बॉइलिंग लिक्विड। ठीक, एक और पॉइंट लिखते हैं इससे रिलेटेड। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर not broken completely even in the vapor phase। ठीक, in fact most carboxylic acid exist as dimer in the vapor phase। ठीक है, तो ये वेपर फेज में क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। और इन द अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अब हम एक फैक्ट की बात कर लेते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव द following relative बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, सबसे ज़्यादा किसका होता है? अमाइड का। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कार्बोनिल ग्रुप भी होना चाहिए, तब अमाइड का सबसे ज़्यादा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक, इसका सबसे ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू एस्टर, और एस्टर के ही नियर अबाउट किसका होता है? असाइल
क्लोराइड और असाइल क्लोराइड के नियर अबाउट मिलेगा आपको कीटोन का, और इसी के नियर अबाउट एल्डिहाइड। ठीक, तो एक एक्सपेरिमेंटली डाटा भी ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2OH, जो क्या है, एल्कोहल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 97.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सिमिलरली अगर आप एस्टर का देखो तो ये एल्कोहल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है एस्टर का, तो C डबल बॉन्ड O CH3 और ये हो गया H, यहाँ पे ये हो गया एस्टर। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 32 के अराउंड्स होता है। फिर अब बात कर लेते हैं असाइल क्लोराइड, तो ये रहा हमारा एस्टर। नेक्स्ट देखते हैं असाइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O Cl एंड CH3, इसको बोलते हैं हम असाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं 51 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, इसके ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा एल्डिहाइड और कीटोन की। किसकी बात करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का देख लेते हैं। पहले एल्डिहाइड का देखते हैं, C डबल बॉन्ड O H CH2 CH3, ये एल्डिहाइड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो नियर अबाउट होता है वो 49 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 49 50 एस्टर, तो इन सब का नियर अबाउट सेम होता है। लेकिन जब आप किसका देखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का, C डबल बॉन्ड O CH3OH। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हो गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 118 डिग्री सेल्सियस। ठीक, कितना होता है 118 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चा तुम्हारा अमाइड, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड NH2। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अमाइड। अमाइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, इतना होता है। और ये आपको पता भी है कि जो अमाइड्स है इस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है जब, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास एक न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड साथ बॉन्ड बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, तो फिर ये फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश करता है ये। ठीक है, फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश करेगा, तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं बन पाता है, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है, तो ये लीव नहीं कर सकता। दैट्स वाई द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइड इज़ 2 to 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई हो रहा है, क्योंकि वो क्या बना ले रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब तुम याद रखो कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा तो अमाइड का है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद किसका होता है, एल्कोहल का, फिर देखोगे आप थोड़ा एल्डिहाइड का है। ठीक है, एल्डिहाइड का, फिर फिर ये इसका है असाइल क्लोराइड का, आफ्टर दैट किसका है, एल्डिहाइड का। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है कहाँ पे, वेपर फेज। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब वेपर फेज में होता है तो एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ, R डबल बॉन्ड O OH, फिर COH डबल बॉन्ड O R। तो यहाँ पे देख रहे हो ये क्या दिखा रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस टाइप के मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हैं, डाइमर मॉलिक्यूल। तो ये क्या बनाता है, वेपर फेज में डाइमर बनाता है। ठीक है, तो ये होगी बॉइलिंग पॉइंट, एक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए सॉल्युबल इन वाटर रहता है, जैसे CR डबल बॉन्ड OH। तो उसका ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ क्या दिखाने लगता है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर को रिपेल करेगा। अगर इसका ये बल्कि नहीं है तो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा, अगर इसकी बल्कीनेस बढ़ती जाएगी तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे 2 पॉइंट समझ में आए हमें। फर्स्ट क्या है कि soluble in water, soluble in water। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ alkali group increases solubility decreases, solubility क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे यही 2 प्रॉपर्टी हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर boiling point than aldehydes, ketones and even alcohols of comparable molecular mass, ठीक। इट इज़ ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, ठीक। ऑप्शन ए था फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रा नहीं होती, इसमें क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ दिखाता है, ठीक है। क्या होती है इसमें, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉट इंट्रा, ठीक है। मतलब इंट्रा होगी तो विद इन होना चाहिए था, और जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे बी ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंटर होती है। इंटर का मतलब अपने ही 2 मॉलिक्यूल होंगे इसके, ठीक है, ROHCOH, ये देखो ये यहाँ जुड़ जाता है और ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। तो अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो उसमें कौन सी होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही होना था। और भी 2 ऑप्शन थे पर वो क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। तो आप याद रखना इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अपने नेक्स्ट